देखिए दोस्तों, एक तो सरकार इस तरह का प्लान बना रही है कि ग्राहकों को हर शहर के तकरीबन 150 किलोमीटर दायरे में एक वाहन स्क्रैपिंग सेंटर मिल जाए। मतलब कि भारत में जितने भी अलग अलग राज्य में अलग अलग शहर हैं, उनके आसपास के 150 किलोमीटर के एरियाज़ में आपको गाड़ी का स्क्रैप सेंटर मिल जाएगा। जो आपके देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनका कहना है कि हमारा भारत वाहन के स्क्रैपिंग का हब बन सकता है, क्योंकि भारत में भी व्हीकल्स की कमी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कारें वगैरह हैं और जो आरटीओ एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, तो उनको स्क्रैपिंग में लेने के लिए सरकार चाह रही है कि हर शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर तक के दायरे में कम से कम एक वाहन स्क्रैपिंग केंद्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा वाहनों को लेकर सरकार ने एक नया नियम भी बना दिया है। देखिए, आप पंजीकृत वाहनों के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता बढ़कर होगी 5 साल। ये ऑटो डीलरों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है, और अनरजिस्टर्ड वाहन है उनके लिए ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि जो व्यापार प्रमाण पत्र होता है उसको हासिल करने के नियमों में सरकार ने ढील दी है। अब वैलिडिटी 5 साल होगी। वही देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि स्कूली बच्चों के लिए हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम विकसित किया जाए। हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम का मतलब ये है दोस्तों कि स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कॉम्बाइन एजुकेशन व्यवस्था हो, ताकि बच्चे अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकें। प्रधानमंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा करते हुए उन्होंने शिक्षा की हाइब्रिड मॉडल को ज़रूरी बताया, और आने वाले भविष्य में तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, तो फिर उनको बाहर रहना पड़ता है, किसी दूसरे शहर में कोचिंग करनी है तो वहाँ जाकर रूम लेना। तो सरकार अब कुल मिलाकर के सभी स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को हाइब्रिड मोड पर लाने की तैयारी भी कर रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश को मिली पहली रैपिड रेल भारत सरकार को गुजरात में कंपनी ने चाबी सौंपी, और अगले 2 सप्ताह में ये ट्रेन यूपी पहुंचेगी। गुजरात के सावली में एल्स्टन इंडिया कंपनी के उत्पादन में प्लांट एनसीआरटीसी के अधिकारियों को पहली रैपिड रेल की चाबी सौंपी गई। ये ट्रेन भारत की, मतलब जिस तरह से बुलेट ट्रेन है ना, उसी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी वाली और फास्ट रैपिड ट्रेन है, और भारत में पहले इस ट्रेन की शुरुआत भी हो चुकी है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी एक रिपोर्ट NFSH की 5 रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। देश में तेज़ी से बढ़ रहा मोटापा। हर 4 में से एक भारतीय जो है ओबेसिटी से ग्रसित है, यानी कि मोटापे से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया, और उसमें इस बात का पता चला। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा में महिलाओं में 21% संख्या थी पहले, जो अभी बढ़कर 24% हो चुकी है, और पुरुषों में जो 19% संख्या थी वो 23% हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 100 लोगों में से 25 लोग जो हैं मोटापे से ग्रसित है। बड़ी चिंता की बात है, राइट। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा दोस्तों। घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है, और इसकी कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई है। कई शहरों में तो 1000 रुपये से ऊपर ही पहुंच गई है। हाल ही में तो आपको पता होगा, अभी इसी महीने की 1 तारीख से 1 मई से तो कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है 19 किलो वाला आता है, वो महंगा हुआ था। उसके रेटों में लगभग 102 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 2355 रुपये का चल रहा है, राइट। लेकिन अब घरेलू जो हमारे घरों में खाना पकाने का रसोई गैस सिलेंडर आता है ना, उसकी रेटें बढ़ चुकी हैं। ओके, तो अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के 3 मार्ग बनेंगे। स्मार्ट रोड यात्रियों के लिए विकसित की जाएंगी सभी तरह की सुविधाएं। अच्छा, वही देखिए, अब बेंगलुरु में बनेंगे वंदे मातरम रेलगाड़ी के पहिए। यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ा आपूर्ति संकट। साथ ही पाकिस्तान से खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में तो लगे भूकंप के झटके 80 से ज़्यादा घर ढह गए, 200 परिवार बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक को अब गैर शिक्षण कार्यों से मिलेगी मुक्ति। सत्यापन और डेटा का काम करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब टीचर्स को अब दूसरा काम नहीं सौंपा जाएगा यूपी में, ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। जैसे कई बार होता है ना, जनगणना में लगा दिया गया, टीचर्स को वोटिंग में लगा दिया, तो इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में सरकार अब टीचर को इंगेज नहीं करेगी। साथ ही देखिए, तालिबान का नया फरमान, महिलाओं को पब्लिक के बीच चेहरा कवर करना ही होगा। अगर नहीं किया तो पिता या पति को जेल होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से नया फरमान जारी किया गया। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।